आरा में उत्सवों के अवसर पर संगीत समारोहों के आयोजनों की प्राचीन परंपरा रही है, किंतु समय के साथ साथ यह परंपराएं सिमटती जा रही है। भोजपुर में उत्सव के अवसर पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम एक ओर विलुप्त प्राय हो चुके हैं, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महाजन टोली स्थित ठाकुरबाड़ी प्रांगण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव संगीत समारोह की प्राचीन परंपरा रही है, जो आज भी निरंतर कायम है। ओम वासुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण की असीम अनुकंपा से आज कृष्ण जन्माष्टमी के सुअवसर पर एक प्राचीनतम शास्त्रीय संगीत की जो समृद्ध विधा रूपम सिनेमा के सामने वाले गली में और ठाकुरबाड़ी श्री कृष्ण भगवान की जो पवित्र ठाकुरबाड़ी है, वहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता था और उसके प्रणेता हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के अभिभावक और सम्मानीय बक्सी कुलदीप नारायण सिन्हा जी थे। वीर बहादुर जी भी उनको संबोधित किया जाता था। संगीत रसिक थे। उनके सरस आयोजन में, सुमधुर और शास्त्रीय आयोजन में भारत के बहुत ही उस समय के नामचीन शास्त्रीय संगीत के विशारद लोग आया करते थे। और मैं आज 72 साल का हूँ, लेकिन उस समय मैं मात्र 10-12 साल का था। उस समय से किसी कोने में बैठ करके उस शास्त्रीय संगीत का मैं रसास्वादन करता था। मुझे जहाँ तक स्मरण है, उसमें माननीय श्रीमती गिरिजा देवी को भी मैंने सुना है। वहाँ पर मैं परवीन सुल्ताना साहिब को भी सुना है। श्रीमती सुनंदा पटनायक साहिबा को भी सुना है। बीजी जोग साहिब को भी सुना है। गोपी कृष्ण साहब के बारे में कुछ संशय है, लेकिन सुना है। किशन महाराज को तो मैंने निश्चित रूप से सुना है। गुदई महाराज को मैंने वहाँ पर निश्चित रूप से सुना है। और एक समृद्ध परंपरा और वहाँ पर आयोजन होती थी, और जिसकी स्मृति पटल आज भी लगता है कि अक्षरशः दिलों पर याद है। वो कालखंड था आरा में, जब हमारे ललन जी का समृद्ध कालखंड, आरा की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत उच्च स्तर पर थी और बहुत दूर दूर से लोग आरा की धरती पर नमन करने के लिए आए थे। वो विशाल आयोजन जो बक्सी कुलदीप नारायण सिन्हा के द्वारा में हम लोग सभी के अभिभावक के द्वारा किया था, और छठी पर वहाँ पर विशाल भगवान का भोज वगैरह का भी, छठी का प्रसाद हम लोग पाते थे। स्मृति पटल में आज भी वो जीवंत रूप में, और तो और आज के कालखंड में जो हमारे अरविंद कृष्ण साहब, हमारे बड़े भाई समझिए, आज वो जिंदा है, वो भी साक्षी है। लक्ष्मण साहबादी वगैरह लोग, बहुत लोग आज की जिंदा है, लेकिन संगीत से उनकी अभिरुचि खत्म हो गई। लेकिन मैं तो आज भी वही मुरीद हूँ, वही जो है सो भक्त हूँ, वही अनुराग और निष्ठा आज भी उस आश्रम के साथ हमारी जुड़ी रहती है। और आज मैं अपने को धन्य महसूस करता हूँ कि इस उम्र में भी वहाँ पर मैं जाता हूँ और शास्त्रीय संगीत का रसास्वादन करता हूँ। इसका इतिहास 100 वर्षों से भी ज्यादा प्राचीन है। भोजपुर के इस पारंपरिक आयोजन के संस्थापकों में स्वर्गीय बक्सी ब्रिजविलास बिहारी जी व स्वर्गीय बक्सी कौशलेश बिहारी जी का नाम उल्लेखनीय है। लगभग सन 1914 में इस परंपरा की नींव रखी गई, जिसमें बनारस, गया, आमता घराने के कई नामचीन कलावंतों ने शिरकत की। और समय के साथ साथ इस आयोजन ने न केवल प्रदेश में अपितु राष्ट्रीय मानचित्र पर भी अपनी छाप छोड़ी, जिसे नई ऊंचाई देने में संगीत के महान कद्रदान स्वर्गीय बक्सी कुलदीप नारायण सिन्हा उप वीर बहादुर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सिनेमा के सामने वाली गली में जो बख्शी कुलदीप नारायण सिन्हा जी की ठाकुरबाड़ी है, वहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर संगीत का आयोजन होता था, संगीत संध्या होता था। आप उस समारोह के साक्षी हैं, गवाह हैं। हम चाहेंगे कि आप उस समारोह के विषय में प्रकाश डालें। ठाकुरबाड़ी में जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता था, उसमें हर साल का प्रोग्राम एक दूसरे से भिन्न होता था। किसी प्रोग्राम में कहीं से कोई आता था, कहीं प्रोग्राम में कहीं कोई से आता था। हमको जहाँ तक याद है, रिखेश्वर तिवारी बक्सर के बराबर आते थे। उनसे तबला हम ही बजाते थे सबके साथ। कोई तबला वादक नहीं था। बीच में जंगली जी, हमारे बाबूजी भी कभी कभी चले जाते थे, लेकिन लोग रेगुलर नहीं जाते थे। मनई जी बराबर जाते थे। एक वीरेंद्र जी नाम के थे, भिंटोली के, वो बहुत अच्छा विलंबित का गाते थे, लेकिन और सब लोग बढ़िया से हम लोग करते थे। तो बख्शी कुलदीप नारायण सिन्हा जी के विषय में बताएं, क्या संगीत से उनको बहुत प्रेम था? जी हाँ, बहुत प्रेम था। तभी तो इतना हर साल वो खर्चा करते थे, सबको बुलाते थे, सब लोग को खाना पीना होता था, नाश्ता होता था, प्रसाद भी सब लोग खाते थे, घर भी ले जाते थे। जी, तो ये जो आयोजन है, इसमें आपने भी तबला बजाया है? यहाँ करीब करीब एक बार ये आ गए थे, गामा के लड़के हैं, रंगनाथ मिश्र जी। रंगनाथ मिश्र हुआ है, तो उनका तबला बजा था, वो हमको बहुत याद है। इन्होंने संगीत जगत के नामचीन हस्तियों को इस समारोह में शिरकत करने हेतु आमंत्रित किया। इस समारोह में प्रस्तुति देने वाले कलावंतों में बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला सम्राट पंडित गामा महाराज, पंडित कंठे महाराज, पंडित गोदई महाराज, पंडित किशन महाराज, पंडित रंगनाथ मिश्र, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका पद्म विभूषण गिरजा देवी, गायिका विदुषी सुनंदा पटनायक, गायक पंडित सियाराम तिवारी, पंडित राम चतुर मलिक, बनारस के सितार वादक पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र, कलकत्ते की कथक नृत्यांगना चांद्रा घोष, तांद्रा घोष, दरभंगा के पंडित रामदीन पाठक, पटियाला घराना के गायक पंडित हरिभजन सिंह, जंगली मलिक, रिखेश्वर तिवारी, हीरा भगत, राम सकल पंडित, चंद्रशेखर पाठक, अखौरी नागेंद्र नारायण सिन्हा उर्फ नंदन जी, रामविलास ओझा, दामोदर शरण, लक्ष्मी जी, हनुमान प्रसाद उर्फ मोहन जी, सुरेंद्राचार्य जी, लक्ष्मण साहबादी, सभी गायक, कथक नर्तक दशरथ ठाकुर, रामजी पांडे, सारंगी वादक हंसा जी, तबला वादक अंबिका सिंह, द्वारिका सिंह, मनन जी, महावीर सिंह, अरविंद कृष्ण, सितार वादक राजेंद्र शर्मा, दामोदर पाठक, बांसुरी वादक चंद्रशेखर सिंह, सखी चंद जी का नाम प्रमुख है।
बहादुर जी बख्शी कुलदीप नारायण सिन्हा जी जी, वो- उन्हीं का उपनाम उपनाम जी तो वो भी संगीत प्रेमी थे। तो जितने भी सब अच्छे अच्छे कलाकार थे सब उस फंक्शन में जाया करते थे, जी। जिसमें मैं भी जाता जाया करता जी था। जी। तो ये क्या उत्सव जन्माष्टमी के अवसर पर होता था? जन्माष्टमी के अवसर पर होता था जी हाँ, जी। बराबर। वहाँ पर जंगली जी जाते थे, जी। रंगनाथ मिश्र, स्वर्गीय रंगनाथ मिश्र जो हिंदुस्तान के अच्छे तबला वादक जी 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 वो जाते थे, जंगली जी जाते थे, गामा मिश्र जाते थे, गामा मिश्र जाते थे, जी 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 दशरथ जाता था, जी जी और करीब करीब जितने भी कलाकार थे जी हाँ, जी। सब वहाँ जाया करते थे जी जी और उनका बहुत स्वागत किया जाता था। जी हाँ, उन लोगों के द्वारा बहुत स्वागत होता था, सभी प्रेमी जाया करते थे। गावा में से तबला बजा रहे थे, बहुत श्रोता भरे हुए थे, लेकिन आश्चर्य की बात पाइएगा कि गामा में से मुखातिब होकर हम ही को तबला सुना रहे थे। जी जी। हम लोग सबको जाते थे। वैसे मेरा नाम है सूरज कुमार सिन्हा, घर का नाम है लक्खी जी, सब लोग जानते हैं इसी तरह। वहाँ प्रत्येक वर्ष ये आयोजन होता था। हम हमारे सभी साथी जैसे लक्ष्मण साहब आदि हुए, द्वारिका जी हुए, अरविंद जी हुए, तो सिविल कोर्ट में काम करते हैं, क्या नाम है, अब बच्चन जी, सब लोग रहते थे, प्रोग्राम होता था, गज्जू बाबू रहते थे। जी, तो ये क्या जन्माष्टमी के अवसर पे होता था? जन्माष्टमी के टाइम पर होता था और समय भी होता था। कभी कभी जब वो आयोजन करते थे, शौकीन आदमी थे, जी जी गाना बजाना के प्रति उनका जी प्रेम भाव था। जी जी हम लोग को बुलाते थे, हम लोग जाते थे। अब वैसे भी उनके हम बैठकी होता था, गाने बजाने का बैठ गाने बजाने का बैठकी होता था। कोई आयोजन होता था तो बुलाते थे। जी दशरथ पांडे आते थे जी रांची से, कि गुंडा एक रांची साइड के थे, वो थे। एक और थे पांडे जी, यहीं रहते थे, रामजी पांडे जी। रामजी पांडे। जी जी। तो गाना बजाना क्या वहाँ जो जन्माष्टमी के अवसर पर होता था वो कब तक होता था गाना बजाना? कभी कभी तो रात भर होता था, 12 बजे तक तो ऐसा ही आयोजन होता था। जी 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 12 बजे के बाद हम लोग बैठ के हम कहाँ जाएंगे, तो बैठो, यहीं सुबह होगा तो घर चलेगी। जी 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 इसी जो जी जी सबका घर अलग अलग था, जाने में चलो भाई यहीं बैठो, भक्ति जी के हम बैठे, सुबह हो जाते। जी जी।
इस संगीत समारोह की लोकप्रियता ने श्रोताओं को सदैव बांधे रखा। स्तरीय कार्यक्रम की रोचकता के कारण रात भर श्रोताओं की भीड़ लगी रहती थी। संगीतज्ञ भी काफी होते थे। फलतः कार्यक्रम का समापन होते होते सुबह हो जाती थी और राग भैरवी से समापन होता था। बाजूबंद खुली खुली जाए, सावरिया ने कैसो जादू डाला, ठुमरी पर विस्तार वो तबले के साथ दरभंगा के पंडित रामदीन पाठक के खंजड़ी की लयकारी पर श्रोता झूम उठते थे। दशरथ ठाकुर के कथक पर पंडित रंगनाथ मिश्र के अद्भुत तबला संगति को याद करते आज भी रोमांचित हो उठते हैं बांसुरी वादक श्री चंद्रशेखर सिंह। इस समारोह में लक्ष्मण शाहबादी के गीतों और अरविंद कृष्ण के तबले ने भी खूब रंग जमाया है। महाजन टोली नंबर 1 आरा अवस्थित बख्शी कुलदीप नारायण सिन्हा जी के निवास स्थान पर हम लोगों ने अक्सर जन्माष्टमी उत्सव देखा है। और जन्माष्टमी उत्सव वहाँ इतनी धूमधाम से मनाया जाता था कि वहाँ हम जैसे बहुत से श्रोताओं को भी खाने पीने की व्यवस्था रहती थी। एक टाइप से एक भंडारा टाइप का ही हुआ करता था जन्माष्टमी के रोज। मैंने वहाँ चंद कलाकारों को सुनने और देखने का मौका मिला, जिसमें पंडित सियाराम तिवारी, पंडित राम चतुर मल्लिक, लक्ष्मण शाहवादी, अरविंद कृष्ण वगैरह कलाकारों को, और साथ साथ मैंने वहाँ कथक नर्तक दशरथ जी को भी मुझे सुनने और देखने का मौका मिला, जो कि हम लोग इस जन्माष्टमी, जो अभी जन्माष्टमी आने वाला है, उसके लिए हम लोग हमेशा प्रतीक्षारत रहते थे कि कब जन्माष्टमी आए और अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने और देखने का मौका मिले। तो हम लोग बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम होता रहता था, जो आज भी कायम है। राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भैया राम
बाजारीकरण व आर्थिक संकट का प्रभाव इस आयोजन पर भी पड़ा। इस आर्थिक युग में बड़े बड़े वातानुकूलित सभागार, बड़े प्रायोजक, रंग बिरंगी प्रकाश से सुसज्जित मंच वाले कार्यक्रम के आगे ईश्वर की आराधना व उपासना का यह प्रतिबिंब समय के साथ छोटा प्रतीत होने लगा, परंतु निरंतर प्रयास व संघर्ष के फलस्वरूप पंडित दुधेश्वर लाल, स्वर्गीय बक्सी अवधेश कुमार श्रीवास्तव, विदुषी विमला देवी ने इस परंपरा को कायम रखा। वर्तमान में बख्शी विकास श्री कृष्ण जन्मोत्सव संगीत समारोह की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें स्थानीय, प्रदेश व राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलावंतों का जमावड़ा रहता है।